मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, ठीक है ना। इसमें आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे, इसका क्या यूज है, कैसे ये काम करता है और इसको हम लोग कैसे एमीटर और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गैल्वानोमीटर के बारे में पहले भी पढ़े थे। एक डिवाइस है जो काफ़ी स्मॉल करेंट मेजर करता है माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर में। ये गैल्वानोमीटर जो नाम है ना, वो एंड्री मैरी एम्पियर के द्वारा दिया गया था। किनके नाम पर? तो लुइगी, ठीक है ना, गैल्वानी सबसे पहले बताया इलेक्ट्रिक करंट के कारण ही जो डेड फ्रॉग होता है उसके लेग में जर्क होता है। डेड फ्रॉग के लेग में जो जर्क होता है ना, वो इसी इलेक्ट्रिक करंट के कारण होता है। तो उनके सम्मान में जो है ना एम्पियर, एंड्री मैरी एम्पियर, फ्रांस के रहने वाले हुए फ्रेंच फिजिसिस्ट, इसका नाम रखे गैल्वानोमीटर। यहाँ पर जो गैल्वानोमीटर तुम लोग को पढ़ना है, समझ गया ना, यानी मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर में दो तरह का, एक है सस्पेंडेड और एक है पाइवट। तो यहाँ पर पढ़ना है पाइवट टाइप। ये जो गैल्वानोमीटर जानेंगे जो बनाया गया था एडवर्ड बेस्टन के द्वारा। किनके द्वारा? एडवर्ड बेस्टन के द्वारा। वही गैल्वानोमीटर हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले इसका फिगर देख लेते हैं। देखो इसमें क्या होता है ना, कॉइल होता है, कॉइल जिसमें काफ़ी टर्न्स होता है, यानी लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। कॉइल है जो कि एक एक्सिस पर रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो और वो कहाँ कॉइल किस पर रहता है? तो एक सॉफ्ट आयरन कोर पर लपेटा रहता है। किस पर? सॉफ्ट आयरन कोर, सिलिंड्रिकल शेप का रहता है आयरन कोर। ये जो देख रहे हो कॉइल जो कि सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर लपेटा हुआ है, ये परमानेंट मैग्नेट के पोल के बीच में रहता है। मैग्नेट जो होता है ना हॉर्सू शेप का होता है। सॉफ्ट आयरन कोर से मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है रेडियल। क्या हो जाता है? रेडियल, मतलब रेडियस के लॉन्ग। इस तरह से मान लो मैग्नेटिक फील्ड को दिखा देते हैं। देखो ये हो गया स्केल, ठीक है ना। और यहाँ पर इसमें जो है लगा रहता है पॉइंटर। जब मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखते हैं ना तो क्या होता है? टॉर्क लगता है। क्या लगता है? टॉर्क। और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैक्सिमम टॉर्क लगता है, जिसके कारण क्या होता है? स्केल ये जो है मतलब कॉइल रोटेट करता है तो स्केल मूव कर जाता है, पता चल जाता है करंट के बारे में। तो ये हो गया, इसको कहते हैं पॉइंटर। क्या कहते हैं? पॉइंटर। ये हो गया स्केल। ये दोनों जो हो गया परमानेंट मैग्नेट का दो पोल है। क्या है? दो पोल, यानी परमानेंट मैग्नेट हो गया। ये जो बीच में लगा इसको स्प्रिंग बोलेंगे। क्या बोलते हैं? स्प्रिंग लगा हुआ है ये हो गया बीच में जो लगा हो, देखते हो कॉइल टाइप का, ये स्प्रिंग हो गया। और ये जो दिखाया गया लाइन, ये है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जो कि यूनिफॉर्म होता है। तो लिख सकते हैं यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ये जो देखें नहीं सॉफ्ट आयरन कोर है, इसका भी नाम लिख देते हैं यहाँ पर। ये हो गया सॉफ्ट, सिलिंड्रिकल शेप का रहता है, सिलिंड्रिकल आयरन कोर, सॉफ्ट सिलिंड्रिकल आयरन कोर हो गया। इसी पर कॉइल लपेटा रहता है। कॉइल के रूप में क्या रहता है? इंसुलेटेड कॉपर वायर हो गया, जो काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स में लपेटा रहता है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण टॉर्क जो होता है मैक्सिमम लगता है। यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा 1, ठीक है, यानी थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, साइन थीटा 1, और मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, जिसके कारण पूरा डिफ्लेक्शन होता है। अब यहाँ जो स्प्रिंग देखते हो लगा हुआ है, वो काउंटर टॉर्क लगाता है। काउंटर मतलब ठीक उस जो मैग्नेटिक टॉर्क लग रहा है उसके विपरीत, ठीक है ना, काउंटर टॉर्क लगाता है। और ये क्या करता है? मैग्नेटिक टॉर्क को बैलेंस करता है। तो नेट टॉर्क क्या हो गया? 0। एक बार जैसे ही रोटेट कर गया, ठीक है, तो उसी तरह से रोटेट करता रहेगा वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, यानी जो एंगुलर डिफ्लेक्शन होगा एक समान हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा।
यहाँ से हम लोग एंगुलर डिफ्लेक्शन के लिए फॉर्मूला निकालेंगे। ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है लगा हुआ सिलिंड्रिकल कोर, इसका काम क्या है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाता है। क्या बनाता है? रेडियल बनाता है। दूसरा चीज़, मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से क्या फ़ायदा है, तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, डिफ्लेक्शन जो होता है ना, डिफ्लेक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करेंट का। इस कारण से स्केल हो जाता है लीनियर। पाइवोट टाइप यानी पीवट टाइप गैल्वानोमीटर क्या है, तो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस यूज टू मेजर वेरी स्मॉल करेंट in the order of microampere. The named galvanometer was given by André Marie Ampere, French physicist, in the honor of Italian scientist Luigi Galvani. Galvanometer is a device used to measure very small current in the order of microampere. It consists of a coil having large number of turns of insulated copper wire that fixed on a pivot between the two poles of a permanent magnet. A cylindrical soft iron core is provided that makes the magnetic field radial and also increase the strength of magnetic field. A spring is provided near the a pointer is connected that can move along the scale as shown in the figure. रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में जो डिफ्लेक्शन होता है ना, डिफ्लेक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है करेंट का, इसलिए स्केल हो जाता है लीनियर। जैसे ही करेंट इसमें फ्लो होगा, कॉइल पर क्या लगेगा, एक टॉर्क लगेगा, जिसके कारण ये टर्न होगा। टॉर्क किसके बराबर लगेगा, तो पिछले क्लास में लिखवाए थे टॉर्क बीना साइन थीटा। यहाँ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के कारण थीटा होगा 90 डिग्री और साइन थीटा का वैल्यू 1, इसलिए मैक्सिमम टॉर्क लगेगा BINA यानी बीना के बराबर। जो स्प्रिंग यहाँ लगा हुआ है, ये स्प्रिंग क्या करेगा, काउंटर टॉर्क प्रोवाइड करेगा। समझ गए, जो क्या करेगा, उस मैग्नेटिक टॉर्क को बैलेंस करेगा, जिसके कारण एंगुलर डिफ्लेक्शन यूनिफॉर्म हो जाएगा। स्प्रिंग के द्वारा जो काउंटर टॉर्क लगेगा वो किसके बराबर होगा, तो K फाई, मतलब फाई हो गया एंगुलर डिफ्लेक्शन और K हो गया टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ अ स्प्रिंग। टाउ इज इक्वल टू BINA साइन थीटा। यहाँ पर जो हो जाएगा ना, थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है ना, थीटा 90 डिग्री, देयरफॉर साइन थीटा साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देयरफॉर यहाँ से टॉर्क हो जाएगा BINA द काउंटर टॉर्क बाई अ स्प्रिंग। ये क्या हो जाएगा, काउंटर टॉर्क। टाउ सी मान लिए काउंटर टॉर्क किसके बराबर, K फाई के बराबर, वेयर K इज कॉल्ड टॉर्सनल कांस्टेंट। देयरफॉर क्या हो जाएगा, K फाई इज इक्वल टू BINA फाई इज इक्वल टू BINA बाई K।
और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू BAN/K इंटू आई। यहाँ पर जो क्वांटिटी देख रहे हो ब्रैकेट में, ये किसी गैल्वानोमीटर के लिए कांस्टेंट होता है, इसको कहते हैं गैल्वानोमीटर कांस्टेंट। अगर ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो जाएगा तो एंगुलर डिफ्लेक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करेंट का। करेंट अगर बढ़ते जाएगा तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ते जाएगा। द क्वांटिटी इन ब्रैकेट is constant for a galvanometer. गैल्वानोमीटर एज एन आमीटर। आमीटर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट हो गया जिसके द्वारा करेंट मेजर किया जाता है और इसको सर्किट में सीरीज में जोड़ते हैं और इसका रेसिस्टेंस काफ़ी कम होता है। कम क्यों रहता? ताकि सर्किट से करंट ड्रॉ नहीं करे और एक्चुअल वैल्यू मेजर करे, एक्चुअल करंट को मेजर करे। यानी आमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर करंट इन द सर्किट। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड इट हैज़ अ स्मॉल रेसिस्टेंस। गैल्वानोमीटर को आमीटर में कन्वर्ट करना। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो गैल्वानोमीटर तो काफ़ी स्मॉल करंट मेजर करता है माइक्रो एम्पियर में, यानी स्मॉल करंट में ही पूरा डिफ्लेक्शन देगा। इसके अलावा इसका रेसिस्टेंस लार्ज होता है। लार्ज रेसिस्टेंस होने के कारण ये सर्किट से करंट ड्रॉ कर लेगा और एक्चुअल करंट को मेजर नहीं करेगा। यानी जो एक्चुअल करंट है सर्किट में उसको ये मेजर नहीं करेगा, नहीं बताएगा क्या एक्चुअल करंट है। अब ये प्रॉब्लम दूर करने के लिए इसमें एक छोटा सा रेसिस्टेंस RS, जिसको कहते हैं शंट रेसिस्टेंस, इसके पैरेलल में लगा दिया जाता है। यानी गैल्वानोमीटर रेसिस्टेंस के साथ पैरेलल में एक छोटा रेसिस्टेंस लगाते हैं RS, जिसको कहते हैं शंट रेसिस्टेंस। अब ये शंट रेसिस्टेंस क्या करता है? तो पूरे ओवरऑल सर्किट के रेसिस्टेंस को रिड्यूस कर देता है और लगभग अपने बराबर कर देता है जितना वो रहता है उसका वैल्यू। अब इस स्थिति में क्या होता है? करंट जो है ना कहाँ से चला जाता है? शंट रेसिस्टेंस से। काफ़ी स्मॉल रेसिस्टेंस है और इसलिए अब ये जो है आमीटर के रूप में काम करता है। सर्किट से करंट ड्रॉ नहीं करता है और सर्किट के एक्चुअल करंट को मेजर करता है। गैल्वानोमीटर कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आमीटर बिकॉज ऑफ टू रीजन्स। फर्स्ट, इट गिव्स फुल डिफ्लेक्शन फॉर वेरी स्मॉल करंट माइक्रो एम्पियर, एंड सेकेंड, it has large resistance, so it can draw current from the circuit and does not measure actual value of the current. To remove these problems, a small resistance RS is connected in parallel with the galvanometer resistance. This small resistance RS, shunt resistance, reduces the overall resistance of the circuit. A shunt resistance reduces the overall resistance of the circuit when it is connected in parallel to the circuit. इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू हो जाएगा RS RG डिवाइडेड बाई RS प्लस RG। अब जब पैरेलल में जोड़ते हैं ना शंट रेसिस्टेंस को, तो ये पूरे सर्किट के ओवरऑल वैल्यू को रिड्यूस कर देता है, लगभग अपने बराबर कर देता है, लगभग अपने बराबर। तो ये जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो लगभग इक्वल हो जाएगा किसके? RS के।
अब इस आर एस का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस सर्किट को यूज करेंगे। तो ध्यान से देखो, ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है ना, वो दोनों के लिए हो जाएगा, सेम रहेगा। यानी गैल्वानोमीटर के लिए भी और शंट रेसिस्टेंस के लिए भी। तो अगर लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू हो जाएगा आई जी आर जी, एंड वी ए माइनस वी बी इक्वल टू आई माइनस आर जी इंटू आर एस। देयरफॉर आई माइनस आई जी इंटू आर एस इक्वल टू आई जी माइनस आर जी, और आर एस इक्वल टू हो जाएगा आई जी आर जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी। यहाँ आर जी है गैल्वानोमीटर रेसिस्टेंस, और उसमें करेंट हो गया आई जी, और आर एस तो लिखवे किए शंट रेसिस्टेंस। करेंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर। सेंसिटिविटी मतलब क्या है, अगर मान लो करेंट दें और तुरंत डिफ्लेक्शन हो तो कहेंगे कि इंस्ट्रूमेंट काफ़ी सेंसिटिव है। तो यहाँ पर जो करेंट मान लो जाएगा, करेंट, उसके कारण डिफ्लेक्शन होगा। तो यही जो एंगुलर डिफ्लेक्शन होगा पर यूनिट करेंट, उसी को हम लोग कहते हैं करेंट सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वानोमीटर। एंगुलर डिफ्लेक्शन पर यूनिट करेंट। एंगुलर डिफ्लेक्शन किस में होगा, गैल्वानोमीटर में, और करेंट जो उसको दिया जाएगा दैट इज करेंट सेंसिटिविटी इक्वल टू हो जाएगा डिफ्लेक्शन, एंगुलर डिफ्लेक्शन पर यूनिट करेंट। एंगुलर डिफ्लेक्शन पढ़े थे BAN बाई के इंटू आई डिवाइडेड बाई आई इक्वल टू हो जाएगा BAN बाई के। करेंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए क्या करना होगा, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड एरिया एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, है ना, एंड डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ टॉर्सनल कांस्टेंट। करेंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वानोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड बी, कॉमा देके लिखेंगे एरिया ऑफ कॉइल ए एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन, एंड नंबर 2 by decreasing value of torsional constant K। गैल्वानोमीटर एज ए वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, और इसको सर्किट में पैरेलल में जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं। अब ये क्या करता है, चूँकि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है और इसको पैरेलल में जोड़ते हैं, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, करेंट ड्रॉ नहीं करना चाहिए इसको। अगर करेंट ड्रॉ कर लेगा तो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर नहीं करेगा, इसलिए इसका रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए, काफ़ी हाई होना चाहिए ताकि ये करेंट ड्रॉ नहीं करे। तो वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है, इसलिए ये कम से कम करेंट को ड्रॉ करता है, नेग्लिजिबल करेंट को ड्रॉ करता है और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट used to measure potential difference
of a circuit. It is connected in parallel to the circuit and it has large resistance. अब प्रश्न उठता है यहाँ पर कि गैल्वानोमीटर को कैसे बदलेंगे वोल्ट मीटर में। गैल्वानोमीटर को अगर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए क्या करना होगा, गैल्वानोमीटर रेसिस्टेंस के साथ एक सीरीज में काफ़ी लार्ज रेसिस्टेंस जोड़ना होगा ताकि वो नेग्लिजिबल करेंट ड्रॉ करे और एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करे। तो टू कन्वर्ट गैल्वानोमीटर इनटू वोल्ट मीटर a very large resistance R, कैपिटल R लिए हैं, very large resistance R is connected in series with the galvanometer resistance. The equivalent resistance of the circuit R equivalent इक्वल टू हो जाएगा आर जी प्लस आर। अब ये आर जो है ना काफ़ी लार्ज है, समझ गया ना, काफ़ी लार्ज है इस आर जी के कंपेयर में। इस कारण से ये लगभग किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर ही रह जाएगा। लेकिन कैलकुलेशन में इसको काउंट करेंगे, यहाँ पर मतलब बता रहे हैं कि लगभग उसके बराबर होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस अगर लिखेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, भी इज इक्वल टू क्या होता है, ओम्स लॉ से आई आर, तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर जी प्लस आर। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वानोमीटर, वोल्टेज सेंसिटिविटी का मतलब क्या, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें और तुरंत डिफ्लेक्शन हो मतलब कि इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिव है। एंगुलर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन ए गैल्वानोमीटर पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई टू इट, that is voltage sensitivity equal to angular deflection per unit potential difference BAN by K into I divided by IR। आई से आई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा BAN बाई के इंटू 1/R। वोल्टेज सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज्ड बाई इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड एरिया एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल एंड डिक्रीजिंग the value of torsional constant and resistance. First question, a galvanometer has resistance 12 ohm at it gives full deflection for a current of 3 milliampere. Find how will you convert it into a voltmeter of range 0 to 18 volt. दिया हुआ है गैल्वानोमीटर जिसका रेसिस्टेंस है 12 ओम और ये 3 मिली एम्पियर करेंट पर ही पूरा डिफ्लेक्शन देता है। कह रहा कैसे तुम इसको जो है आमीट जो है गैल्वानोमीटर से इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करोगे जो 0 से लेकर 18 वोल्ट तक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। ठीक है ना, कैसे इसको कन्वर्ट करोगे, तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ तो। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने के लिए एक सीरीज में लार्ज रेसिस्टेंस जोड़ना होगा। तो लिखेंगे टू कन्वर्ट इट इनटू वोल्ट मीटर
we connect a large, या कहें वेरी लार्ज, लार्ज क्यों है ना, कनेक्ट अ वेरी लार्ज resistance R in series with galvanometer resistance। ठीक ना, देखो क्या करना है, टू कन्वर्ट इनटू अ वोल्टमीटर बी कनेक्ट अ वेरी लार्ज रेसिस्टेंस आर इन सीरीज विथ गैल्वानोमीटर रेसिस्टेंस। गिवन क्या क्या है, देखो गैल्वानोमीटर का रेसिस्टेंस दिया हुआ है, आरजी दिया हुआ है 12 ओम, करेंट दिया हुआ है 3 मिली एम्पियर, 3 × 10⁻³ एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस अधिकतम तक लेंगे तो 18 वोल्ट, जो 18 मेजर करेगा उसके नीचे सब वो मेजर कर देगा। फॉर्मूला पढ़े थे सिंस V इज इक्वल टू आई इंटू आर जी प्लस आर, 18 3 × 10⁻³ 12 प्लस आर, यहाँ से काट देंगे कितना बार में, 6 बार में, और ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड ना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा वैल्यू 6 × 10⁻³ ऊपर आ गया तो प्लस हो गया पावर, इक्वल टू 12 प्लस आर, आर हो जाएगा 6000 - 12 5988 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अ गैल्वानोमीटर हैज रेसिस्टेंस 15 ओम, इट गिव्स फुल डिफ्लेक्शन फॉर अ करेंट ऑफ 4 मिली एम्पियर, हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू एन अमीटर ऑफ रेंज 0 to 6 एम्पियर। यानी कि गैल्वानोमीटर का रेसिस्टेंस दिया हुआ है 15 एम्पियर, ये जो है ना 4 मिली एम्पियर करेंट में ही पूरा डिफ्लेक्शन दे देता है। तो अब कह रहा है कैसे इसको कन्वर्ट करोगे आमीटर में जिसका रेंज हो जाए 0 से 6 एम्पियर। तो तुम थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि गैल्वानोमीटर, क्या पढ़े थोड़ा देर पहले, गैल्वानोमीटर को आमीटर बनाने के लिए हम लोग एक पैरेलल में एक छोटा सा रेसिस्टेंस, शंट रेसिस्टेंस कनेक्ट करते हैं गैल्वानोमीटर रेसिस्टेंस के साथ, RS से डिनोट करते हैं, यही RS हो गया शंट रेसिस्टेंस। अब देखो जो वैल्यू दिया ऊपर सबसे पहले लिख लोगे तो गैल्वानोमीटर रेसिस्टेंस हो गया 15 ओम। करेंट जो है किस में जा रहा है, वो करेंट हो जाएगा गैल्वानोमीटर का करेंट, यानी IG हो जाएगा 4 मिली एम्पियर। इसको इस तरह से लिख देते हैं 4 × 10⁻³ एम्पियर या 0.004 एम्पियर। मैक्सिमम करंट कितना तक मेजर करना है, 6 एम्पियर। तो टोटल जो करंट आई हो जाएगा वो 6 एम्पियर हो जाएगा। फॉर्मूला थोड़ा देर पहले पढ़े थे, सिंस RS इज इक्वल टू IG डिवाइडेड बाई I माइनस IG। IG 0.004, RG 15 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 0.004, 0.060 डिवाइडेड बाई, इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 6995। देखो 0.060 को डिवाइड करोगे 5.996 से तो वैल्यू आ जाएगा 0.014
1 ओम। तो ये स्मॉल रेसिस्टेंस अगर हम लोग पैरेलल में जोड़ देंगे गैल्वानोमीटर रेसिस्टेंस के साथ, तो ये बन जाएगा गैल्वानोमीटर आमीटर, जो 0 से 6 एम्पियर तक के करेंट को मेजर कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही।